बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे राइटिंग एक टेक्निक है, एक आर्ट है जो किसी भी बंदे को आ जाए तो वो यूँ कह ले कि बहुत सारे फील्ड में माहिर माना जाता है। ऐसे राइटिंग का ना सिर्फ एकेडमिक में बहुत बड़ा पोर्शन है, बल्कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं PNS के, इसके अलावा LLB और मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम्स में ऐसे राइटिंग का एक मेजर पोर्शन होता है। ऐसे राइटिंग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि CSS का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 100 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे राइटिंग की अगर हम डेफिनेशन करें कि ऐसे होता क्या है, तो ऐसे की शॉर्ट डेफिनेशन ये कि शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद अ सिंगल सब्जेक्ट, कि ऐसा लिखा हुआ मवाद जो कि किसी एक ख़ास मौजू को ज़ेर बहस लाए और उसी मौजू के ऊपर जितनी भी मालूमात या डिस्कशन की गई हो वो सारी की सारी उसी एक ख़ास मौजू को डिस्क्राइब कर रही हो, उसी को जो है वजाहत मिला रही हो, तो उसको हम ऐसे कहते हैं, मज़मून कहते हैं। ऐसे की जो की फीचर्स है या खसूसियत क्या है कि आपका एक जो लिखा हुआ पीस ऑफ राइटिंग है उसको हम कैसे कहेंगे कि वो वाकई एक मजमून है या ऐसे है, तो उसके लिए 3 पैराग्राफ कम अज़ कम होने चाहिए। सबसे जो छोटा मजमून या शॉर्टेस्ट ऐसे जो होता है उसके कम अज़ कम 3 पैराग्राफ होना ज़रूरी है। उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, अगर आप एक लेंथी ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में 2 से 3 पैराग्राफ भी आ सकते हैं। जैसा कि CSS के एसेस होते हैं, तो आप CSS का एसेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 वर्ड्स का होता है, तो वहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें 2 पैराग्राफ जो है वो कम से कम लिखे जा सकते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ जो है वो काफ़ी होता है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी या फिर मिडल सेक्शन। अब बॉडी या फिर मिडल सेक्शन ये वो चीज़ है जो कि आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, यानी आपके इंट्रोडक्शन को ना सिर्फ वाज़े और क्लियर करते हैं बल्कि आपने जो बात करनी है वो सारी की सारी बात बॉडी या मिडल सेक्शन में आप बयान करते हैं। मिडल सेक्शन इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि मिडल सेक्शन आपके ख्यालात और जितनी भी आपने जो रिसर्च की होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो आपके ऐसे को या तो राइट साबित करते हैं या फिर गलत साबित करते हैं। यानी जो रीडर है वो पढ़ते हुए इस बात से कायल हो जाता है कि आपका ऐसी है जो आपने बात की है वाकई उसके अंदर दम है या फिर नहीं है। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ या फिर जो पैराग्राफ ऐसे की जो एंडिंग होती है वो कंक्लूजन होती है कि आप एंड पे जो है वो सम अप करते हैं। सपोज कि आप किसी मजमून पर जैसे पोल्यूशन के ऊपर आप एक ऐसे लिख रही है, तो फिर जब आप कंक्लूजन में आएंगे तो उसको जो है वो सम अप करते हैं कि ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है, तो आप इसके ये रिस्पॉन्सिबल है और ये इसकी जो है वो सोल्यूशन है, वो सारे मिलकर जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे की डिफरेंट टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या है कि कंक्लूजन में आप अगर किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, जबकि आप अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं यानी आपका जो ऐसे है वो दलाइल पर बेस्ड है, तो उसका कंक्लूजन जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि आप उसमें कंक्लूड करके वो तमाम तर बातों का जो है वो निचोड़ लिखते हैं। और अगर आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे यानी आप किसी मसले को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर कंक्लूजन में आप उसका जो है वो 4 से 5 लाइनों में जो है वो सोल्यूशन भी लाजमी तौर पर बताते हैं। अब एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें? अब अच्छा ऐसे लिखने के लिए जो है वो आपको ये 5 टिप्स हैं, अगर ये इंसान याद रख ले या इनके ऊपर अबूर हासिल कर ले तो वो एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाता है। सबसे पहले जो टिप है ऐसे राइटिंग की वो है डेवलप टॉपिक, कि आपने अब यहाँ पर डेवलप टॉपिक से मुराद ये नहीं कि आप खुद से ही कोई जो है वो मौजू घड़ लें, ये तो उस इंसान के लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो है वो करता है। फर्ज करें आप बैठे बैठे और आपका जो है हवा के बारे में ऐसे लिखने को दिल करता है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखने को दिल करता है या मोबाइल फ़ोन या किसी भी चीज़ के बारे में। दूसरा ये है कि आपको कोई भी एक लाइन दी जाती है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो एक ऐसे लिखना है। अब ये गलत फहमी में ना रही है कि भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर सिर्फ स्टोरी ही लिखी जा सकती है, बल्कि इसी तरह इसके ऊपर बहुत सारे एसेस भी काफ़ी जगहों पर लिखे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना टॉपिक सोचना है, डेवलप ये कर लेना है। अब यहाँ डेवलप टॉपिक से मुराद ये कि उसके बारे में मुकम्मल सोच लेना है कि आपके टॉपिक की रेंज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च यूजिंग स्कॉलरली रिसोर्सेज या सोर्सेज।
अब आपने, अब फर्ज करें आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं जैसे साइंटिफिक ऐसे, तो आप क्या करेंगे, अब साइंटिफिक ऐसे लिखने के लिए आपको तो मवाद चाहिए, तो आप 2 या 4 लोगों से, स्कॉलर से, या फिर आप 2 या 4 बंदों से, किताबों से आप क्या करेंगे, इस्तेफाद हासिल करेंगे। वहां से आप इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई फर्ज करें 4 बुक्स आप ले आए हैं, अब चारों की चारों बुक्स तो आप ऐसे में कॉपी नहीं कर सकते, तो वहां से आपने देखना है कि भाई इस बुक का ये चैप्टर मेरे लिए फायदेमंद है, इस बुक का ये चैप्टर मेरे लिए फायदेमंद है, फलां शख्स ने जो बात की वो मेरे लिए। तो फिर आपने टॉपिक के ऊपर सोचने के बाद मतलूबा लोगों के पास या मतलूबा चीजों के पास जाना है, आपने अपने ऐसे के इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठे कर लेने। उसके बाद है आपके पास क्रिएट अ थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट में आपने रफली जो है वो आपके ऐसे की जो हेडिंग्स बनानी है कि भी मैंने ऐसे के अंदर, सपोज आपका जो साइंटिफिक ऐसे है, थियोलॉजिकल है, यानी मजहबी आपका ऐसे है, तो आप लिखेंगे भी, सपोज आप इस्लाम के बारे में लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, उसमें आप इस्लाम के खास टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि ईमानदारी है, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ईमानदारी में अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जाहिर है हदीस और कुरान 2 चीजें मिलती हैं। अब उसमें आप ये देखेंगे कि ईमानदारी और ईमानदारी के बारे में कौन कौन सी हदीसें या कहाँ कौन सी किताबें हैं, और उधर से आप कुरान मजीद में भी देखेंगे कि कौन सी आयत सूरह के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए। अब वो सारी चीजें जो है वो आप क्या करेंगे, रफली जो है वो हेडिंग्स बना लेंगे, उसको कहते हैं क्रिएट अ थीसिस स्टेटमेंट, राइट। ऐसे चौथा काम ये करना है कि आपने ऐसे जो है वो लिख लेना है, लिखना शुरू कर देना है, यानी आपने उसमें जो है वो क्या करना है कि पैराग्राफ का जो है वो इंट्रोडक्शन देना है, जो आपका मौजू है, टॉपिक है, उसके बाद आपने डाटा आपके पास आसपास मौजूद है, आपने अपनी हेडिंग्स भी बनाई हुई है कि आपने अपने ऐसे के अंदर जो ये चीज़ें शामिल करनी है, यानी उसमें कम से कम 5 हदीस, 5 कुरानी आयत लिखनी है, 5 उलमाए कराम या 5 किसी और जगह से या बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी कोटेशंस लानी है। तो वो आपने, ये आपका क्या था, आपका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट था, आपने ऐसे लिखा है। आपका जो फाइनल काम है वो है एडिट, रिव्यू एंड रिवाइज। अब आपने जब ऐसे पूरा लिख लिया है, अब वो 5 सफ़ों पर या 10 पेजेस पर चला गया है, अब आपने उसको जब एडिट करना है या रिव्यू करना है, तो पढ़ते हुए हमें बार दफा पता चलता है कि ये वाला जो पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उस वक्त हमें यह एहतियात करनी होती है कि जो पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं हो रहा, या बात जो है वो हमारे लिमिटेशन से, हमारे मौजू से निकल रही है, हमारे मौजू के मुतालिक नहीं है, तो उसको क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। या फिर कहीं आपको लगता है कि यहाँ अगर ये चीज़ ऐड कर दूँ तो फिर ये होगा हमारा पैराग्राफ थोड़ा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुदल्लिल हो जाएगा, यानी लॉजिकल हो जाएगा। रिव्यू में यही चीज़ है, आपने उसको फिर एडिट कर लिया, एक बार फिर पढ़ते हैं, आप रिव्यू करते हैं कि भी आपकी सारी चीज़ें ठीक है। और रिवाइज में जो है वो आमतौर पर ये भी रिव्यू बेस्ड ही है कि आप उसके अंदर जो फिर मिस्टेक्स हैं आप उसमें फाइनली जहाँ पर कॉमा लगाना है, जहाँ पर आप लोगों ने जो है वो कहीं पर कोटेशंस डालनी है और कोटेशन के अंदर जो राइटर का नाम लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, इस तरह जो है वो आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाए।